गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर द मैजिक पॉरेज पॉट। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक बार एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था तारा। शी लिव्ड विद हर मदर। दे वर वेरी पुअर। वो अपनी माँ के साथ रहती थी और वो बहुत गरीब थे। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। सो एक दिन तारा जंगल जाती है। शी मेट एन ओल्ड वुमेन। वहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है। द ओल्ड वुमेन गैव हर अ पॉट। फिर जो बूढ़ी औरत होती है वो तारा को एक मटका देती हैं। शी सैड दिस इज़ अ मैजिक पॉट। इट विल कुक पॉरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। सो वो बूढ़ी औरत बोलती हैं कि ये एक जादुई घड़ा है और ये तुम्हारे लिए पॉरेज पकाएगा। पॉरेज यानी क्या होता है? पॉरेज को आप हिंदी में खिचड़ी या फिर दलिया बोलते हैं, आपने खाया ही होगा। वो बोलती हैं कि ये तुम्हारे लिए दलिया पकाएगा जब तुम कहोगी कुक पॉट कुक, राइट। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। और ये दलिया बनाना रोक देगा जब तुम कहोगी स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। फिर तारा जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है। शी रैन टू हर मदर। वो अपनी माँ के पास जाती है भाग कर। एंड सैड मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। फिर वो अपनी माँ से कहती है, मामा अब हम और दिनों तक भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि अब हमारे पास मैजिक पॉट है, यानी कि जादुई मटका है। तारा सैड टू द पॉट। तारा ने पॉट से कहा कुक पॉट कुक। एंड द पॉट कुकड पॉरेज। फिर पॉट ने पॉरेज पकाया यानी दलिया पकाया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। तारा की माँ बहुत खुश हो जाती हैं। एंड दे बोथ एट पॉरेज। और वो दोनों पॉरेज खाती हैं। वन डे वेन तारा हैड गॉन आउट। एक दिन जब तारा बाहर गई थी, हर मदर फेल्ट हंग्री। उसकी माँ को भूख लगती है। शी सैड टू द पॉट। वो पॉट से कहती हैं कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज। फिर जो पॉट होता है, जो मटका होता है, वो पॉरेज बनाना शुरू कर देता है। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सैड डू नॉट कुक पॉट। और खाने के बाद उसकी माँ बोलती हैं कि डू नॉट कुक पॉट। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। लेकिन जो पॉट होता है वो पकाता रहता है, राइट। सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पेलिंग ऑन द फ्लोर। फिर जल्दी ही जो पॉरेज होता है, जो दलिया होता है, वो फ्लोर पर बिखरने लगता है, यानी ज़मीन पर बिखरने लगता है। मदर कॉल्ड आउट अगेन। फिर जो माँ होती हैं उसकी, वो दोबारा बोलती हैं कि डू नॉट कुक एनी मोर, यानी और मत पकाओ। बट द स्टॉप डिड नॉट स्टॉप। लेकिन जो पॉट होता है वो नहीं रुकता। मदर रेन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। जो मदर होती हैं, जो माँ होती हैं, वो घर से बाहर भाग जाती हैं, लेकिन जो पॉरेज होता है वो उनका पीछा करते करते बाहर आ जाता है। सून देयर वॉज अ पॉरेज एवरीवेयर। फिर जल्दी ही क्या हो जाता है, जल्दी हर जगह पॉरेज ही पॉरेज हो जाता है। द होल विलेज सॉ इट। फिर पूरे गांव ने देखा। दे रैन टू ईट द पॉरेज। फिर वो भागे पॉरेज खाने के लिए। वेन तारा केम बैक शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज। फिर जब तारा वापस लौटी तो उसने देखा, अरे ये तो सारे गांव में पॉरेज ही पॉरेज हो गया, यानी दलिया ही दलिया हो गया। शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड। फिर वो घर भागी अपने, जितना जल्दी वो भाग सकती थी। शी हियर्ड हर मदर शाउट तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। फिर वो अब सुन सकती थी अपनी माँ की चिल्लाने को। उसकी माँ चिल्ला रही थी कि तारा देखो ये पॉट तो रुक ही नहीं रहा, राइट। तारा कॉल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। फिर तारा ने क्या किया, तारा ने कुक पॉट से बोला कि स्टॉप पॉट स्टॉप, और जो पॉट था उसने कुकिंग करना बंद कर दिया, राइट। ये थी इस कहानी की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। हमने इस कहानी में क्या क्या नया सीखा। मैजिक तो आपको पता होगा, मैजिक यानी जादू। कुक यानी पकाना। पॉरेज यानी दलिया या खिचड़ी। एंड स्पिलिंग यानी बिखरना। होल यानी पूरा। एंड विलेज यानी गांव, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन में जो फर्स्ट है हमारे पास वो है वेयर डिड तारा गो वन डे। तारा एक दिन कहाँ गई थी, इसमें आप लिखेंगे तारा गो फॉरेस्ट वन डे, यानी एक दिन वो जंगल गई थी। वॉट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा, यानी जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने तारा को क्या दिया, इसमें आप लिखेंगे द ओल्ड वुमेन गिव तारा ए मैजिक पॉट। वॉट डिड द मैजिक पॉट कुक, जो मैजिक पॉट था वो क्या पकाता था, इसमें आप लिखेंगे द मैजिक पॉट कुक पॉरेज, यानी वो दलिया पकाता था।
हु सेड डू नॉट कुक पॉट, किसने कहा कि अब और मत पकाओ पॉट, इसमें आप लिखेंगे मदर, ये मदर ने कहा था। वाई वॉज देयर सो मच पॉरिज ऑन द रोड, इसमें पूछा गया है कि क्यों सारी तरफ पॉरिज ही पॉरिज हो गया था सड़क पर भी। सो इसमें आप लिखेंगे बिकॉज द पॉट डिड नॉट स्टॉप कुकिंग द पॉरिज। सो नेक्स्ट वी हैव लेट्स टॉक व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरिज, क्या आपको गेहूं का दलिया खाना पसंद है। एंड हैव यू सीन एनी मैजिक, क्या आपने कभी जादू देखा है, और अगर हाँ तो आपको वो इसमें लिखना है कि आपने क्या देखा। हैव यू सीन व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर लैंग्वेज, सो मैजिक को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं। सो मेरी मातृभाषा हिंदी है, सो मैं मैजिक को हिंदी में जादू बोलूँगी, सो आप इसमें लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव से अलाउड, ये तो बहुत इजी होता है, इसमें आपको एज यूजुअल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसे पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है पॉट डॉट कॉट हॉट कॉट बॉट टॉट फॉट एंड कुक हुक बुक टुक पून सून मून स्पून, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। सो यहाँ पर हमें सेंटेंसेस दी गई हैं, एक इनमें हमें आर्टिकल्स भरने हैं। जैसे यहाँ लिखा है वंस देयर वॉज डैश ब्यूटीफुल गार्डन, सो इसमें आप लिखेंगे ए वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ guava tree, right? In the garden lived the big giant. A giant did not like children to play in the garden. The giant used to eat the fruit every day from the garden, but he did not share these with the children. So the garden dried up, right? So next we have word building. Look at the letters given below and make words starting with them. So यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनसे वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ लेटर दिया गया है के, सो इससे आप बनाएंगे काइट, कीप एंड काइंड, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव पी, सो पी से पेट बन सकता है, पॉट बन सकता है एंड पी बन सकता है। एंड जे से आप जार बना सकते हैं, जग बना सकते हैं एंड जैम बना सकते हैं। ऐसे ही आप टी से टॉम, टिम एंड टू बना सकते हैं। एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है एम, एम से आप बना सकते हैं मिल्क, मदर, मेक, राइट। सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्टिविटी दी गई है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दी गई है एक छोटी सी स्टोरी, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज आर्म ही हैज़ चेंज्ड। सो इसमें ये ग्रैंडफादर के ऊपर है ये स्टोरी। सो ये बच्चे बात कर रहे हैं कि जब से ग्रैंडपा गिरे हैं और उनके कंधे में चोट आई है, वो बहुत बदल गए हैं और वो बहुत चुप भी रहने लगे हैं और वो हमसे बात भी नहीं करते और वो पूरा दिन सोते रहते हैं और बहुत दुखी भी रहते हैं और वो बाहर भी नहीं जा पाते, राइट। सो ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक्स, ग्रैंडपा को वॉक करने जाना बहुत पसंद है और उन्हें एक्सरसाइज करना भी बहुत पसंद है। हमें कुछ करना चाहिए जिससे वो वॉक के लिए जा सकें एंड वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में एक्सरसाइज कर सके, राइट। सो ये दोनों जो बच्चे होते हैं वो अपने ग्रैंडपा को पार्क ले जाते हैं और वो बोलते हैं देखिए ग्रैंडपा, आपके दोस्त यहाँ पर हैं, आप उनसे बात कीजिए, राइट। और ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हेयर, टॉक टू देम वाइल वी प्ले, दे मिस्ड यू। सो ये बच्चा बोलता है इसमें कि ग्रैंडपा आपके दोस्त यहाँ खड़े हैं, आप उनसे बात कीजिए जब तक हम खेलते हैं, राइट। सो ये जो ग्रैंडफादर होते हैं इनके, ये बोलते हैं थैंक यू मुझे बाहर लाने के लिए, राइट। सो ऐसे ये अपने ग्रैंडपा को खुश कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेट्स रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट्स। सो इसमें आपको इस स्टोरी को रीड करने के लिए बोला गया है, आप ये कर सकते हैं। नाउ वी हैव रीडिंग इज़ फन, टिक राइट द राइट आंसर। सो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन पर आपको टिक करना है। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज लेग, बैक, आर्म। सो ग्रैंडफादर को कहाँ चोट आई थी, बैक में, लेग में या आर्म में। सो आर्म पर आप टिक करेंगे। ग्रैंडफादर लव्ड
दादाजी को पसंद था वॉकिंग, स्लीपिंग या ईटिंग। सो वॉकिंग पसंद थी उन्हें। एंड ग्रैंडफादर मिस्ड हिज एक्सरसाइज, राइट। सो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर बिफोर ग्रैंडफा फेल एंड आफ्टर ही फेल। सो यहाँ पर बिफोर में आपको बताया गया है कि जो पहले ग्रैंडपा गिरे नहीं थे तब वो क्या करते थे, और आपको यहाँ भरना है जब वो गिर गए उसके बाद क्या करते हैं। इसमें आप लिखेंगे ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स एंड नाउ ही कीप स्लीपिंग होल डे। एंड नेक्स्ट में आप लिखेंगे नाउ ही इज़ बिकम सो क्वाइट एंड नाउ ही डज नॉट गो आउटसाइड, राइट। सो यहाँ आपको लेट्स प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। आप इसको ट्रेस करेंगे, इससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। एंड यहाँ आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।